नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। 7 मई 2024 को दफ्तर सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद में इदारे ही की सरपरस्ती में ज़ेर तालीम यतीम तलबा व तालिबात के 10वीं जमात में इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल करने वाले खुश नसीबों के लिए मुनक़िदा तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ अल-क़ासमी सेक्रेटरी सफ़ा बैतुल माल ने कहा कि असली तालीम से वाबस्ता तलबा व तालिबात अपने मज़हब से मजबूत रिश्ता कायम रखें और किसी भी दूसरी तहज़ीब से मुतासिर हुए बग़ैर इस्लामी मिसाली तहज़ीब को अपनाने की फ़िक्र करें। वाज़ेह रहे कि सफ़ा बैतुल माल की किफ़ालत में मुतादिद अस्हाब खैर के ताउन से 300 यतीम तलबा व तालिबात की किफ़ालत का मुनज़्ज़म निज़ाम गुज़िश्ता 12 सालों से कायम है। तालीमी साल 2023 और 24 में सफ़ा बैतुल माल की किफ़ालत में जिन तलबा व तालिबात ने 10वीं जमात का इम्तिहान दिया और कामयाबी हासिल की, उन खुशनसीब मुमताज़ तलबा व तालिबात की शालपोशी की गई, उन्हें मोमेंटो भी पेश किया गया। इस मौके पर सदर सफ़ा बैतुल माल मौलाना ग़ियास अहमद रशादी ने तलबा व तालिबात से कहा कि अपनी ज़िंदगी का हदफ वसी ज़हन के साथ और आला सोच के साथ बनाएं। बड़े और मजबूत इरादे ऊंची मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यही वो उम्र है जिसमें मेहनत और धन आदमी का मुस्तकबिल रोशन कर देती हैं। सफ़ा बैतुल माल का मकसद यह है कि वो तलबा और तालिबात जिनकी तालीमी सरपरस्ती के लिए उनके बाप का साया नहीं होता, उनकी तालीमी किफ़ालत की जाए, उन्हें उनकी सलाहियतों को 100% इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाए। आज के इस प्रोग्राम में जनाब अब्दुल समद साहब ने उन तलबा और तालिबात की तालीमी रहबरी से मुतालिक लेक्चर दिया और इन तमाम की फ़र्दन काउंसलिंग की, ताकि वो 10वीं जमात के बाद अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए उस राह का इंतखाब करें जो उनके लिए मौजू व मुनासिब है। इन 10 में से एक तालिबा मदिहा हुसैन, जिन्होंने 9.7 रैंक हासिल किया, उन्हें मोमेंटो भी दिया गया और सदर मोहतरम ने उनको नकद इनामात से भी नवाजा है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के मशहूर बल्कि बदनाम सेक्स स्कैंडल केस के एक शिकार ने आगे आकर मुअत्तल जेडीएस लीडर प्रज्वल रेवन्ना और उनके वालिद एचडी रेवन्ना पर संगीत इल्ज़ामात आयद किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा कि प्रज्वल ने 4 से 5 साल कबल उसकी बेंगलुरु में रिहाइशगाह पर उसकी मां की असमत दरी की थी। मेरे साथ भी जिनसी ज़्यादती की गई। खुसूसी तहक़ीक़ात टीम SIT ज़राए के मुताबिक मुतासिर लड़की की शनाख्त खुफिया रखी गई है। वाक़यात का हवाला देते हुए उसने मुल्ज़िम प्रज्वल के खिलाफ तफसीली बयान रिकॉर्ड किया गया है, जो इस वक्त चौकन्ना कर रहा है। मुंबई में आज शाम तेज़ आंधी और बारिश का नज़ारा देखने को मिला। धूल भरी आंधी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आसमान में हर तरफ अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब बारिश हुई तो लोगों को राहत मिली। इस दौरान कुछ मकामात से तबाही की खबरें मौसूल हुई हैं। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अफजाल अंसारी की गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा की खिलाफ वर्जी पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई है। फिर आइंदा पीर यानी 20 मई तक के लिए इसे मुलतवी करने का फैसला किया गया। इस दरमियान गैर यकीनी वाली हालत को देखते हुए अफजाल अंसारी और उसकी बेटी नुसरत अंसारी ने आज गाजीपुर लोकसभा सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र चौथे मरहले की वोटिंग जारी। इस दरमियान राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे, जहां आवाम की ज़बरदस्त भीड़ से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि आखिर वो रायबरेली लोकसभा सीट से इंतखाब क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि रायबरेली मेरी 2 माहों का मैदान अमल है, इसलिए मैं यहाँ से इंतखाब लड़ने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 13 में कोई एक अहम कदम उठाते हुए मुबैना अराजी घोटाले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा और साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली अर्जी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से 17 मई तक जवाब मांगा गया है। CBSE बोर्ड ने तय करदा तारीख से कबल 10वीं और 12वीं का नतीजा जारी कर दिया। 13 मई को बोर्ड ने दोनों इम्तहानात के रिजल्ट का ऐलान किया। 10वीं में 93.60% तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की, जबकि 12वीं में 87.98% तलबा व तालिबात कामयाब हुए। खास बात यह कि पास फीसद के मामले में 10वीं और 12वीं दोनों ही दर्जे में त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। इसके अलावा जवाहर नव्य विद्यालय JNV और केंद्रीय विद्यालय KV के तलबा ने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। केरला में 2 कश्तियों के आपस में टकराने का अंदोहनाक वाक़या पेश आया। नाज़रीन गिरामी, मामला 13 मई का है, जब केरला के माहिगीरों की कश्ती को समुद्र में एक हिंदुस्तानी मालबरदार जहाज़ ने
टक्कर मार दिया। अलसुबह पेश आए इस हादसे में 2 माहीगीरों की मौत वाक़ हुई है। नाज़रीन गिरामी, बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने 7 मई को अपने भतीजे आकाश आनंद को दोनों अहम ओहदों से हटा दिया। आकाश आनंद को कौमी राबिता-ए-कार और बीएसपी सरबराह मायावती का जानशीन करार दिया गया था। अब मायावती ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए आकाश आनंद को इन दोनों अहम ओहदों से हटा दिया है। इनके हटाए जाने के बाद बीएसपी अहदेदारों में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बीएसपी लीडर राम लखन शुक्ला, राजीव शुक्ला समेत अमेठी के कई लीडरों ने अपने इस्तीफा दे दिए। बीएसपी रहनुमाओं ने वफादार कारकुनों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दिया। ये सभी रहनुमा आकाश आनंद के हक में नजर आ रहे थे। लोकसभा इंतखाबात के दरमियान आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर है। हुकूमत ने पीर को कहा कि अप्रैल के लिए खुर्दा अफराज ज़र के आदाद-ओ-शुमार 4.83% गिर गए। अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी और बुनियादी महंगाई की शरह में कमी की वजह से ये राहत मिले। पिछले महीने यानी मार्च में खुर्दा अफराज ज़र की शरह 4.52% रही थी। हिंदुस्तान और ईरान ने पीर को ईरान के शहर चाबहार में शाहिद बहश्ती पोर्ट टर्मिनल के ऑपरेशन के लिए एक तवील मुद्दती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे पर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान की बंदरगाहों और मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मरकजी बंदरगाहों जहां रानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सरबानंद सोनोवाल की मौजूदगी में दस्तखत किए गए हैं। हिंदुस्तान की सिफारतकारी को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है। सूडान की शिमाली दारेफोर के दारुलहुकूमत अल-फिशार में सूडानी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान झड़पों में कम से कम 27 शहरियों के हलाक होने और तकरीबन 130 अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी ने इतवार को इस बात की इत्तला दी कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए बराए इंसानी उमूर OCHA ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि झड़पों में ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 27 अफराद हलाक हुए, जबकि गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 130 अफराद जख्मी हुए हैं। दुनिया के कई हिस्सों में हज़ारों लोग गजा की पट्टी पर इसराइल के हमलों के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे करें तो यूनिवर्सिटी में फ़िलिस्तीन की हिमायत में मुजाहरे जारी हैं। हॉलैंड में ज़्यादातर ख़वातीन पुश्तैब ग्रुप ने फ़िलिस्तीनी माओं की हिमायत में मुजाहरा किया। माओं का नस्लकुशी के खिलाफ एहतिजाज के नाम से निकाले गए इस जुलूस में इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई है। इंडोनेशिया के सूबे मगरबी समाट्रा में सैलाब और मिट्टी के तूदे गिरने से हलाक शुदगान की तादाद 41 को पहुंच चुकी है। अलजायर के दारुलहुकूमत अलजायर स्कूल के ट्रिप के दौरान साहिल पर तैराकी करते हुए 5 बच्चे डूब जाने की खबरें आ रही हैं। अलजायर की सिविल डिफेंस यूनियन ने अपने बयान में कहा कि दारुलहुकूमत में मुंतज़ा सबलात के साहिल पर शहरी दिफा की टीमों की तरफ से समंदर से निकाल गए 7 बच्चों में से एक अल्लाह को प्यारा हो गया। जनूबी अफ्रीकी शहर जाज में 6 मई को मुनद्दिम होने वाली ज़ेर तामीर कसीर मंजिला इमारत में हलाकतों की तादाद 19 को पहुंच चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वाशिंगटन शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल एतमाद मनसूबे की मौजूदगी में राफा में किसी भी बड़े फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेगा। NBC के साथ एक इंटरव्यू में ब्लिंकन ने कहा कि हम राफा में एक बड़े फौजी ऑपरेशन के बारे में फ़िक्रमंद है कि इससे शहरियों को नुकसान पहुँचेगा। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम ऑक्सफैम ने कहा है कि इसराइल के हमलों ने गजा में पानी और सेहत के अहम ढांचे को तबाह कर दिया और खबरदार किया कि रफ़ा पर ज़मीनी हमले से वबाई अमराज का खतरा बढ़ चुका है। इधर जालिम दहशतगर्द सहनी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास हथियार फेंक दे तो जंग खत्म हो सकती है। नेतन्याहू ने इस बात का दिफा किया कि हमास अगर हथियार फेंक कर गजा से निकल जाए और इसराइली असीरों को रिहा कर दे तो गजा पर हमले रुक सकते हैं। ईरानी सूबे फारस के शिराज के बल्दिया मेयर रजा मसूदी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। ईरान की सरकारी टीवी के मुताबिक गुज़श्ता दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब इत्तला मिली कि शिराज के शहीद आगाए रोड पर वाक़ अपनी रहायशगाह में रजा मसूदी मुर्दा पाए गए। इनके कत्ल के बारे में फिलहाल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। नाज़रीन, सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर इत्तिमाम किशनबाग सेंटर से ANM और OTT कोर्सेज़ की तकमील अमल में लाई गई है। जी हाँ, मौलाना अब्दुल्ला मास जॉइंट सेक्रेटरी की इत्तलात के मुताबिक सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर इत्तिमाम सफ़ा के ज़रिए तालिबात में काबिलियत और इंसानियत की खिदमत के जज्बा पैदा किए जा रहे हैं और सफ़ा सेंटर इलाक़े किशनबाग मस्जिद अशरफ करीब में 10वीं पास तालिबात के लिए ANM और OTT के कोर्सेज़ के ज़रिए इस वक्त जो है अलग तरह की उनके अंदर की सलाहियतों को पहचानने की कोशिशें हो रही हैं। चुनांचे पैरामेडिक्स और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की क्लासेस के इनेकाद के ज़रिए उन्हें हुनरमंद बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ पीर इलाक़े किशनबाग में OTT और ANM कोर्सेज़ की तकमील पर सर्टिफिकेशन से नवाजा गया। वाज़ेह हो कि सफ़ा बैतुल माल जहाँ पर कौमी रिफाही मिली समाजी खिदमात में हमजहती तौर पर लगा हुआ है, वही कौम के रोशन मुस्तक़बिल की तामीर तरक्की की खातिर ऐसी तालिबात जो घरेलू हालात के नामुवाफिक होने के सबब तालीमी सिलसिले को मुनक़ती कर देते हैं और अपनी काबिलियत को ज़ाय कर देती हैं, ऐसी तालिबात की तालीमी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने की खातिर उन्हें हौसला व हिम्मत दिलाते हुए मज़ीद तालीमी तरक्यात का रास्ता हमवार किया जाता है सफ़ा बैतुल माल की जानिब से। और तालिबात जो
SSC पास कर चुके हैं उन तालिबात को तरगीब व तशवीक़ के ज़रिए से तालीमी मैदान में आगे बढ़ाया जाता है और आज वो AANM और OTT कोर्सेज़ की तकमील करके इसनाद भी हासिल कर रही हैं, जो सफ़ा बैतुल माल की एक अहम तरीन कामयाबी है। नाज़रीन में आज की बात ख़ास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।